Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि जो भी मेरे लिसनर्स हैं उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं भगवान पूरी करे और उनको रक्षा करे। जय श्री राम। आप भी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आज की स्टोरी है हमारे साथ जो शेयर किए हैं वो किए हैं जो उनका नाम है अंबिका। अंबिका अपनी ही एक सिटी का स्टोरी शेयर करी है हमारे साथ, बट अपना सिटी का नाम वो ऑन एयर नहीं कर रही हैं। ये स्टोरी करीब 1992 की है। एक बार की बात है, अंबिका के जो दादाजी थे वो गांव में रहते थे। उनका सिटी से करीब 2-3 घंटे की दूरी पर ही उनके दादाजी रहते थे। उनके दादाजी ऐसा कुछ पूजा करते थे, मतलब जिनका बच्चा नहीं हुए रहता था उनका बच्चा हो जाता था। उनके पास जाने से वो कुछ खाने पीने का सामान ही दिया करते थे, जो मिलाकर खाकर वो माँ बन जाया करती थी। इसीलिए अंबिका के जो पापा थे वो अपने पापा को बिल्कुल भी ये काम करने से पसंद नहीं किया करते थे और कहते थे कि आप ये काम छोड़ दो और हमारे साथ रहो। बट उनका जो दादाजी थे उनको वो काम करना बहुत अच्छा लगता था। वो सोचते थे कि ये गोद भर जाने से बहुत ही अच्छा होता है। ये सोचकर वो कभी भी इनके साथ आकर नहीं रहते थे और कहते थे कि मैं ऐसा कुछ कर चुका हूँ जो मैं अपने परिवार से दूर रहने से अच्छा है। उनकी दादी माँ भी अंबिका लोग के साथ ही रहते थे। उनके दादाजी पर अपने गांव में बिल्कुल अकेले रहते थे। इसी तरह एक बार क्या हुआ, अंबिका लोग अपने दादाजी के पास घूमने चले गए। अंबिका, उनकी दादी माँ, उनकी माँ, उनका भाई, सब कोई घूमने चले गए। उसके बाद उनके दादाजी का तो पूजा पाठ रोज का होता था। कुछ पूर्णिमा के समय में कुछ पूजा कुछ दिन रहता था, कुछ दिन अमावस्या, लेकिन क्या पूजा पाठ था ये किसी को पता नहीं होता था। एक बार उसके दादाजी उसी तरह चले गए करीब 12 बजे स्मशान घाट में। तो इन लोगों ने रोका भी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चले गए अपना। तो अंबिका का जो भाई था वो अपने कई दोस्तों के साथ, 2-4 दोस्तों के साथ उनके दादाजी के पीछे पीछे चला गया। वो लोग थोड़ा दूरी रख कर ही चल रहे थे दादाजी के पीछे, जैसे दादाजी को जान ना हो जाए, वो ना जान ले कि उनका कोई पीछा कर रहा है। वो लोग बहुत ही धीरे धीरे पेड़ों के पीछे होकर जा रहे थे। अगर वहाँ पे पेड़ नहीं होता तो वो लोग साइड हो जाते, दूसरे जगह चले जाते, लेकिन दादाजी को एकदम मतलब पता नहीं होना चाहिए था कि वो लोग उनका पीछा कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि दादाजी स्मशान में घुसकर वो एक जगह पर बैठकर इधर उधर सर घुमाकर कुछ करने लगे, एक आग जलाकर। वहाँ पर स्मशान घाट जो था वहाँ पर छोटे छोटे नवजात बच्चों का भी एक साइड में नवजात बच्चों को गड्ढा करके, मतलब वो अगर नहीं बच पाते थे उनको वहाँ पर डब कर दिया जाता था। वहीं पर जाके दादाजी बैठ गए थे। किसी एक छोटे से बच्चे का तभी नया शायद वो बच्चा ख़त्म हो गया था, वहीं पर जाके दादाजी बैठ गए थे और कुछ करने लगे। फिर इन लोगों ने देखा कुछ 1 घंटे करीब दादाजी कुछ करने के बाद वहाँ से एक छोटा सा बच्चा जैसे रोता बिलखता हुआ उठ खड़ा हुआ। बहुत ही छोटा बच्चा था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और बिलख रहा था, जैसे बहुत ही तकलीफ़ में था। दादाजी ने उसे उठाकर अपने गोद में बिठाया और कहने लगे, रो मत तू, मैं तेरी हर दर्द दूर कर दूंगा और मैं तुझे फिर से जन्म दे दूंगा। ये सब सुनकर अंबिका के भाई और उनके दोस्त बहुत डर गए। फिर भी वो लोग चुपचाप पेड़ के पीछे खड़े रहे। वो लोग देखते रहे कि दादाजी क्या कर रहे हैं। उसके बाद देखा कि दादाजी उसके साथ कुछ किए, उसके शरीर में हाथ फेरकर कुछ किए, वो बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। उसके बाद जो आमने सामने और बच्चों को गड्ढा करके वहाँ डब किया गया था, वो बच्चे भी
जैसे चिल्लाने लगे, चीखने लगे, कई आवाज़ें आने लगी, मुझे यहाँ से मुक्ति दो, मुझे भी जन्म होना है, मुझे भी पैदा होना है, मुझे भी घर दो। ऐसे कर करके छोटे बच्चों का आवाज़ें बहुत गूंजने लगी। ये सब सुनने के बाद वो लोग बहुत डर गए। डर के मारे वो लोग दौड़ते हुए घर पर आ गए। घर पर आके वो लोग हाँफ रहे थे। ये देखकर अंबिका की दादी माँ जान गई कि ये लोग कहीं और गए थे शरारत करने के नतीजे से। उन्होंने बहुत डांट कर कहा कि तुम लोग कहाँ चले गए थे? तुम लोग तो छत पर सोने के लिए गए थे, फिर कहाँ चले गए थे? तुम लोग दिख नहीं रहे थे। मैं जब गई तो कोई भी नहीं थे बेड पर। तो उन लोगों ने उनसे कुछ नहीं कहा और वो चारों के चारों अपने अपने चारपाई पे लेट गए और सो गए। सुबह जब हुई तब वो लोग उठे, जब उनको बहुत तबीयत खराब हो रखी थी। हर किसी के शरीर में बुखार था। दादाजी जब वो लोग उठे तो देखा कि दादाजी एक पानी के सामने बैठकर, मतलब एक लोटे में पानी रखकर कुछ पढ़े जा रहे हैं उसमें, और एक फूल से वो पानी को लेकर चारों तरफ वो छिड़क रहे हैं। जब अंबिका के भाई ने उन्हें पूछना चाहा तो उन्होंने इशारा से उसे चुप करने के लिए कहा और फिर अपने आंखें बंद करके वो दोबारा उसी तरह पढ़ने लगे। उसके बाद कुछ देर के बाद उन्होंने आंखें खोल डाली। खोलकर उन लोगों को कहा कि तुम चारों मेरे पास बैठ जाओ, और फूल से उनको पानी छिड़का। उसके बाद उन्होंने कहा, तुम लोग कल मेरा पीछा कर रहे थे, क्यों कर रहे थे बताओ? तो उन लोगों ने माफ़ी मांगना चालू कर दिया। तो बोले, कोई बात नहीं, आइंदा ये काम मत करना। तुम लोग वहाँ पर गए थे, वो बच्चों का आत्मा तुम्हारे शरीर में भी आ जा सकते थे। तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, पर मैं जान गया था, इसीलिए तुम लोग बच गए। ये कोई हंसी का मजाक का बात नहीं है, उनके दादाजी ने उनसे कहा। मैं उन बच्चों के पास जाता हूँ, वो नवजात बच्चे होते हैं, बिल्कुल 1 दिन के 2 दिन के बच्चे मर गए रहते हैं। उनको वहाँ पर मतलब वो पोत दिया जाता है मिट्टी के नीचे गाड़ कर। वो लोग बेचारे लोग बहुत ही अशांत होते हैं कि दुनिया में आते ही वो लोग चले गए, पर ये कोई जान नहीं पाता है। हमारे जैसे तुम्हारे जैसे इंसान उनका दुख नहीं जान पाता है, पर मैं जान चुका हूँ, मैं ये सब कर चुका हूँ, इसीलिए दोबारा उन्हें एक घर देता हूँ, एक माँ का कोख देता हूँ। उनका जो नाभि होता है वो 6 दिन के बाद ही गिरता है, वही नाभि को मैं लेकर आता हूँ, और ऐसी एक औरत को मैं वो नाभि उसके केले के साथ खिला देता हूँ जो वो माँ बन सकती है। इसीलिए तुम लोग जान गए आज कि मैं क्या करता हूँ, नहीं करता हूँ। इसीलिए दोबारा कभी कोई मुझसे सवाल मत करना और कोई कभी मेरा पीछा मत करना, तकलीफ में आ जाओगे। ये जानने के बाद अंबिका के भाई ने तौबा कर लिया कि कभी मैं दादाजी को कभी कुछ नहीं पूछूंगा। उसके बाद वो लोग गांव से लौट आए अपने घर, लेकिन दादाजी उनके साथ नहीं आए। करीब 7 साल बाद दादाजी अचानक से उनका मौत भी हो गई थी, और घर पे मरने के 3 दिन बाद सबको पता चला था कि वो डेथ हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना। कल जिन लोगों ने मुझे अपना फीडबैक दिया था, मैं उन लोगों का नाम आज अनाउंस करने जा रही हूँ। अमन दुबे, वकील कुमार, शाम पायदान, देव, शौर्य, शुभम, इन लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है। आप लोगों को भगवान हमेशा रक्षा करे। जय श्री राम।